हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे रोड एक्सीडेंट के बारे में, मोटर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में और अपने गाड़ी के रख रखाव के बारे में कि किस तरीके से हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने गाड़ी का रख रखाव करना चाहिए ताकि भविष्य में अगर क्लेम लेने की ज़रूरत पड़े तो हमें हमारा क्लेम एक्सेप्ट हो, ना कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वेस्टर, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब गाड़ी फर्स्ट टाइम लेते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हम सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, ना कि गाड़ी के रख रखाव के बारे में सोचते हैं और ना ही उसके तरीके के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से रखा जाए, क्या डॉक्यूमेंटेशन सही संभाल के रखा जाए ताकि भविष्य में क्लेम लेते समय प्रॉब्लम ना हो। तो इन प्रिकॉशंस और सेफ्टी फीचर्स को भी, ड्राइविंग सेफ्टी फीचर्स को भी समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो नियम बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी भी एक्सीडेंट के समय नर्वस बिल्कुल नहीं होना है और इन सारी चीज़ों को जान लेना चाहिए, ये इन सभी चीज़ों को समझ लेना है कि हमें क्या क्विक स्टेप्स क्या उठाने हैं। तो सबसे पहले अगर एक्सीडेंट नॉर्मल है या हैवी एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में आप जज कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले लाइफ सेविंग स्टेप्स उठाना है। किसी को हैवी इंजरी पहुंचा है तो उनको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट उनको करवाना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद जिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी या मोटर इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लिया हुआ है उसके टोल फ्री नंबर के द्वारा उनको इन्फॉर्म करना है। अगर उस लेवल का एक्सीडेंट है, हैवी एक्सीडेंट है, या हमारा या हमारी गाड़ी का या हमारे सामने जो पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उनकी किसी का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया हो, किसी की लाइफ चली गई हो हमारी गाड़ी के द्वारा, तो इन कारणों में जो पहला कदम बताया, उसके बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम उस कंडीशन में हैं इन्फॉर्म करने लायक तो इन्फॉर्म करना चाहिए। और हैवी एक्सीडेंट के केस में कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सब शुरुआती कदम यहाँ से उठाना चाहिए। इतना इन्फॉर्मेशन हमें रखना ही चाहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली में भी इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। अपनी पॉलिसी तो साथ में रखनी चाहिए। और आगे क्लेम की अगर बात करें तो अगर हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, सामने वाले का, हमारी गाड़ी डैमेज हुई है या इंजरी है, बड़ा इंजरी है ड्राइवर को या मुझे या गाड़ी में जो भी लोग हैं, किन्हीं को भी क्लेम करने की ज़रूरत है, तो वो जो जगह है जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है उस जगह को आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लेम के समय हर एक डिटेल्स पूछा जाता है, इवन पिन कोड भी पूछा जाएगा और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के बारे में भी पूछा जाएगा, या इसको ऐसे समझिए पूरा एड्रेस ही पूछा जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। क्लेम के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने पास या क्या प्रिकॉशंस रखना है क्लेम करते समय, उसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो इस तरह से शुरुआती कदम में कंपनी को इन्फॉर्म करना, पुलिस स्टेशन को, पुलिस को बताना, इन्फॉर्म करना और उससे पहले, सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किन्हीं को चाहिए तो उनको प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। ऐसे क्लेम का जो समय है एक्सीडेंट के 48 आवर्स तक इन्फॉर्म कर देना चाहिए मोटर इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि बढ़िया रहता है। तो इस तरह से शुरुआती कदम ऐसे उठाना चाहिए। लेकिन हमारी गाड़ी में जस्ट एक डेंट आया या स्क्रैच आया, एक नॉर्मल एक्सीडेंट अगर है तो ना पुलिस को, ना अगर पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं आप, नहीं करना चाहिए और ना ही इंश्योरेंस कंपनी को, वो खुद ही मैनेज कर लेना। अगर वैसे खर्च मेरे नेक्स्ट ईयर के एनसीबी से कम हो तो आगे समझते हैं हाउ टू राइड सेफ एंड अवॉइड रोड एक्सीडेंट। तो इसको, ये गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सीडेंट के समय क्या करना चाहिए और एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर,
तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। कुछ विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। जब गाड़ी खरीदते हैं तो मैनुअल हमें दिया जाता है, मैनुअल बुक, जिसमें हर तरह का ऑप्शन रहता है समझने का कि गाड़ी किस तरह से काम करती है, क्या चीज़ आपको समझना चाहिए, कौन सा पार्ट सेंसिटिव है, और इंजन के बारे में भी पूरा डिटेल्स रहता है। हर एक पार्ट्स का डिटेल्स मिलता है। इस बुक में गाड़ी से संबंधित हर एक चीज़ का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इवन गाड़ी में हवा कितनी रखनी है या कब सर्विस कराना है, हर एक डिटेल्स आपको इस मैनुअल बुक में मिल जाएगा। तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है गाड़ी चलाने से पहले। दूसरा, अगर मौसम बहुत ही ख़राब हो, ऐसी जगह हमें अवॉइड करना चाहिए जाने से। अगर वहाँ बाढ़ आया हुआ हो या बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो तो कोशिश करना है उस जगह ना जाएं, ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट होने से हम बच सकें और ना ही हमारी गाड़ी को कोई क्षति पहुँचे। इंश्योरेंस क्लेम के समय ये भी रीज़न होता है कि आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके इस कंडीशन में जब आपको पता था कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है तो आपने अपनी गाड़ी लेके आप क्यों गए। तो ये इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी ये भी देखती है कि आप खुद से अपनी गाड़ी का कितना टेक केयर करते हैं। सड़क पे उतरने से पहले ट्रैफिक नियम को समझ लेना चाहिए। से पहले ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये चाहे हम 2 व्हीलर चला रहे हों या 4 व्हीलर, तो मस्ट वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमारी गाड़ियों में हवा को हमें वीकली या 10 डेज़ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे गाड़ी की चाल, गाड़ी की माइलेज और सेफ्टी बनी रहती है बढ़िया। टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस होता है जिसे फर्स्ट पार्टी क्लेम भी कहते हैं, जिसमें गाड़ी के मालिक, गाड़ी का और हम गाड़ी के द्वारा जिन पर्सन का नुकसान होता है, थर्ड पर्सन का, या उनका प्रॉपर्टी डैमेज हो या उनके लाइफ का डैमेज हो, तो तीनों का कवर होता है। उसके बाद है को पैसेंजर प्रोटेक्शन कवरेज। इसमें होता है कि गाड़ी में जो ड्राइवर के अलावा जो बैठे हुए हैं लोग, उनका भी कवर होता है। थर्ड है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसमें गाड़ी का कवर नहीं होता है। इसमें गाड़ी के द्वारा जिनका नुकसान होता है सामने वाले पर्सन का, सिर्फ उनका कवर करता है। और इसमें कुछ और डिटेल्स आपको दिखेगा। ओन डैमेज कवर, ये क्या होता है, गाड़ी खरीदने के बाद मैंडेटरी है कार के केस में 3 साल का इंश्योरेंस शोरूम करके ही देती है, कम से कम थर्ड पार्टी, 1 साल का फर्स्ट पार्टी और 3 साल का थर्ड पार्टी। तो सेकेंड ईयर से ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी चलता है, तो फर्स्ट पार्टी रिन्यूअल करना चाहिए। और नहीं भी करें तो भी बहुत सी गाड़ियां नहीं करती, लेकिन हर गाड़ी को 10 साल तक अपनी गाड़ी का पॉलिसी हर गाड़ी ऑनर को 10 साल तक कवर करके रखना चाहिए। तो इंश्योरेंस हमें सिर्फ पुलिस से बचाने के लिए नहीं होता है, हमारी गाड़ी को सेफ रखने के लिए भी होता है। हमारी गाड़ी हमारे लिए एसेट्स है, हमारी संपत्ति है। उसको अगर कोई क्षति पहुंचता है, वो चोरी हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो वैल्यू हमें वापस मिल जाता है, ताकि हम अपनी गाड़ी फिर से ले सकें। या हमारी गाड़ी ड्राइविंग के कारण हमारी या किसी की जान चली जाती है, तो उनको एक कॉम्पनसेशन भी मिल जाता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के बारे में मैंने बताया कि जिसमें गाड़ी का कवर नहीं होता है, लेकिन मेरी गाड़ी के द्वारा जिस सामने वाले पर्सन का नुकसान होता है या उनका प्रॉपर्टी डैमेज होता है, उनको हमारा हमारी जो कंपनी है उनको कवर करती है। हमारी इंश्योरेंस कंपनी उनको कवर करेगी, चाहे उनका जितना भी नुकसान हुआ हो। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के रूप में गाड़ी के मालिक का 15 लाख का बीमा लिया जा सकता है इंश्योरेंस के समय, जिसका कि 350 से 400 रुपये ही लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनियां चार्ज करती हैं, जो कि मैंडेटरी भी है और लेना भी चाहिए। नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस। अगर हम 1 साल का प्रीमियम हमने पे किया और हमने कोई क्लेम नहीं किया 1 साल तक, तो हमें उसका बेनिफिट भी मिलता है नो क्लेम बोनस के रूप में, जिसका डिटेल्स हम आगे देखेंगे। अगर हमने कॉम्प्रिहेंसिव या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी लिया है, तो हमें एड ऑन्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि हमारा इंश्योरेंस कवर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हर तरह का कवर भी हमें मिल पाता है। अब आगे बात करते हैं एक छोटी सी चीज़ पे, लेकिन क्लेम के समय बहुत बड़ा रोल है
कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन की बात करें तो हमारी गाड़ी का इंडिकेटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल ड्राइविंग। तो इंश्योरेंस कंपनी ये भी देखती है कि हम अपनी गाड़ी का कितना ख्याल रखते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना ही चाहिए अगर हम ड्राइव कर रहे हैं। और इस केस में एक और रीज़न हो सकता है कि अगर हम अपनी गाड़ी किसी अपने ऐसे मित्र को देते हैं चलाने जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तो भी हमारा क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा बना रहता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा यह समझाते रहते हैं हमें, ड्राइविंग के समय हमारा पूरा ध्यान ड्राइविंग पे होना चाहिए, ना कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हों या और कोई काम कर रहे हों। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगला, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम थक चुके हैं, हमें नींद आ रही है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग से। अगला, हमें सीट बेल्ट या नियमों को पालन करना चाहिए गाड़ी में बैठ करके भी, और ट्रैफिक रूल्स को तो पालन करना ही चाहिए। साथ में ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा इस पे एक बड़ा चालान भी है और हम अपनी गाड़ी को और अपनी जान को भी असुरक्षित करते हैं इससे। साथ ही अपनी गाड़ी को अगर मॉडिफाइड कराते हैं हम अलग अलग तरीक़ों से, तो इस कारण से भी इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट करती हैं। अगर ऐसा करते हैं तो कंपनियों को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए और अपने बदले हुए प्रीमियम को पे करके पॉलिसी को जेन्युइन बना लेना चाहिए। अपनी गाड़ी को पेट्रोल वर्जन से अगर सीएनजी हमने अगर चेंज करवाया तो ये करवाने से पहले अपनी इंश्योरेंस से भी बात या सलाह ले लेनी चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ये चाहती है कि अगर आप अपनी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी आपने चेंज कराया हो, पेट्रोल टू सीएनजी या कुछ भी आपने चेंज कराया हो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। उस हिसाब से वो प्रीमियम में अप डाउन कर सकती हैं और आपको पे करेंगे अगर आप, तो ही आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू है। अदरवाइज वो पॉलिसी जो क्लेम है रिजेक्ट होने का चांसेस है। ये भी अक्सर देखा गया है जनरली। पॉलिसी रिजेक्ट होने का नेक्स्ट रीजन ये भी है कि अगर हम प्राइवेट व्हीकल हमने खरीदा है और उसको कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल व्हीकल का जो बोर्ड है होता है, नंबर प्लेट, वो येलो कलर का होता है। तो प्राइवेट व्हीकल को अगर कमर्शियल की तरह यूज़ कर रहे हैं और एक्सीडेंट होता है तो भी क्लेम रिजेक्ट होने का चांस है। इसके बारे में हमने पहले भी बताया कि अगर ऐसी जगह जहां बाढ़ आया हो या वहां की स्थिति ऐसी नहीं कि वहां ड्राइविंग की जा सके, और वहां अगर हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, यानी कि हम अपनी गाड़ी का केयर नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण से भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और हमारी गाड़ी को क्षति हुई है तो भी क्लेम नहीं मिल सकता है। और नेक्स्ट, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये बताने के लिए है कि अगर हमारी गाड़ी का कंडीशन जैसा भी हो, पहले अपने इंश्योरर से बात करके टो करने की ज़रूरत हो या ड्राइव किया जा सकता है, बात कर लेनी है। ऐसा है कि हम ड्राइव नहीं कर सकें तो उसे टो करना बहुत अच्छा है, और अगर हम थोड़ा बहुत ड्राइव कर भी सकें तो भी कोशिश करना है कि हम गाड़ी को टो करके ही कंपनी द्वारा बताए गए जगह पे ले जाके क्लेम को कंप्लीट करना। अगर हम खुद से ड्राइव करके गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और उससे कुछ इंजन में प्रॉब्लम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी प्रोटेक्शन कभी भी कवर नहीं देगी। इस बारे में कंपनी का राय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम के समय शोरूम द्वारा दिया गया सेकेंड की का भी इंश्योरेंस कंपनी डिमांड करती है, यह देखने के लिए कि व्हीकल ऑनर अपने सामान का कितना केयर करते हैं, नेग्लिजेंट तो नहीं है, ये भी चेक करती है इंश्योरेंस कंपनी, ताकि वो अच्छे से क्लेम दे सके। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक कारण है पॉलिसी क्लेम रिजेक्ट होने का। अगर हम अपनी गाड़ी में चाबी छोड़ चुके हैं और हमारी गाड़ी उसके कारण से चोरी हो गई है, या हमारी गाड़ी का कोई पार्ट्स चोरी हो गया है और हम क्लेम कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है क्लेम रिजेक्ट होने का। तो इन कारणों से आप बचें और इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ये आरसी ट्रांसफ़र, मतलब कि अगर हमने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा है और आरसी ट्रांसफ़र नहीं कराया है और क्लेम अगर हम कर रहे हैं तो भी हमारा क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट ना हो, इन सारे छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छोटे हैं लेकिन अगर हम ध्यान ना रखें तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है।
अब आगे हम लोग ऐसी पॉइंट पे बात करते हैं जो क्लेम नहीं करने से आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आगे हम समझेंगे एनसीबी ग्रेड के बारे में। एनसीबी मतलब होता है नो क्लेम बोनस। अगर हम क्लेम नहीं करते हैं तो हमें नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम ओडी प्रीमियम पे 20%, 25, 35, 45, 50% तक डिस्काउंट मिलता है। इस कारण से छोटे मोटे क्लेम को हमें ना ही करें तो ही हमें बेनिफिट है, जिसको लगने वाले पैसे से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं क्लेम प्रोसेस के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि टोल फ्री नंबर पे उस पर्टिकुलर कंपनी को इन्फॉर्म करना है। अगर हमें क्लेम करना है तो इन्फॉर्म करके पॉलिसी नंबर हमारे मेल पे या मैसेज में तो इन्फॉर्मेशन आएगा ही हमारे मेल पे, उसको अच्छे तरीके से अपने पास रखना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो मांगा जाएगा वो सही उनको नोट कराना है। हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर 24 से 48 आवर के अंदर इन्फॉर्म करना उस कंपनी को बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम 48 आवर तक कंपनी को इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करना है। और यहाँ से हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री द्वारा कि किस कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर हुआ, पिन कोड क्या था, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या था। तो ये सारा जानकारी जैसा मैंने पहले भी बताया, ये अगर क्लेम कर रहे हैं तो हमारे पास होने चाहिए। और अगर सड़क पे हम गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क गाड़ी चलाने के लिए होता है, ना कि गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो कभी भी सड़क पे अगर हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो उस गाड़ी को सड़क पे खड़ा करने से अच्छा है कि हमें सड़क से उतार करके खड़ी करनी चाहिए, पार्किंग एरिया में खड़ी करनी चाहिए। सड़क पे गाड़ी चलती हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से क्लेम प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ। क्लेम लॉस होने के बाद हमारे मोबाइल और ईमेल पे इंफॉर्मेशन भी उसका आता है और इंश्योरेंस कंपनी 24 घंटे के अंदर एक सर्वेयर अपॉइंट करती है और हमारे गाड़ी के पास उन्हें विजिट कराती है। सर्वेयर एक एस्टिमेट तैयार करता है कि गाड़ी में लगभग क्या खर्च है और एक निर्देश भी देता है कि कहाँ पे आप ऑप्शन भी देते हैं कि आप कहाँ पे इसे ठीक कराना चाहते हैं। शोरूम का या गैरेज का एड्रेस देते हैं एक तय समय पे, या तो हम गाड़ी चला सकें तो गाड़ी खुद ले जाके वहाँ पे सबमिट कर देना है और गाड़ी वहाँ पे काम शुरुआत करवाना है। और ये गाड़ी के कंडीशन पे डिपेंड करता है। सर्वेयर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो ये डिसाइड करते हैं कि कस्टमर कहाँ तक या कितने खर्चे तक वो सेटिस्फाइड होंगे, क्या क्या रिपेयर करवा के सेटिस्फाइड होंगे, और उनके बताए हुए जगह पे गाड़ी पहुंच जाने के बाद रिपेयर का काम शुरू होता है। हमारा क्लेम अप्रूव भी हो सके। अगर हमारा क्लेम अप्रूव होता है तो हमें उस चीज़ की खुशी होती है। और इन सारे छोटे छोटे नियमों को अगर हम फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम अपनी भी और अपनी गाड़ी को भी सुरक्षित रख पाते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।